बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 जून बरोज़ुमा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुलज़मान गिरफ़्तार हुए 9 मई में, और 33 मुलज़मान का जो सामान था जिसमें उनके कोई डेबिट कार्ड थे, कोई पासपोर्ट वगैरह था, कोई किसी का मोबाइल फ़ोन था, 33 मुलज़मान के मार्केट में बेचना, जो उनका माल मुकदमा था वो मार्केट पहुँच गया बिकने के लिए पुलिस मुलाजिम की जानिब से। उस पर अदालत ने हुक्म जारी किया, इंक्वायरी वगैरह ना हुई। अब वो जज एजाज़ आसिफ साहब जिनके ख़िलाफ़ इन्होंने ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन दी थी, उन्होंने पुलिस वालों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवा के गिरफ़्तार करवा दिया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नैब पहुँची है। जो अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान की ज़मानत बाद गिरफ़्तारी मंजूर हुई थी, उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ नैब पहुँची है। कैंसिलेशन ऑफ बेल में सुप्रीम कोर्ट, दिलचस्प सूरत हाल है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मैंने आज आपको बताया था कि परवेज़ इलाही ने एक दरख्वास्त दायर की है अपना नाम ECL से निकलवाने की, और उसमें अहम पेशरफ सामने आई है। जस्टिस अली बाक़ी नजफ़ी साहब ने समाअत की है, और अली बाक़ी नजफ़ी साहब ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ ख़त्म कर दिया है। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ ख़त्म करते हुए जस्टिस अली बाक़ी नजफ़ी साहब ने केस का नंबर लगा के जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब की अदालत में लगाने की हदायत कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फ़रीक बनाया गया, और दरख्वास्त गुजार ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर नाम ECL में शामिल किया। परवेज़ इलाही उम्रे की अदायगी के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ECL से नाम निकालने का हुक्म दे। अली बाक़ी नजफ़ी साहब ने बतौर एतराज़ के सुना, रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ मुस्तरद कर दिया, कलअदम करार दे दिया। केस को बाकायदा तौर पर नंबर अलॉट करके जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब की अदालत में मंडे सोमवार को फ़िक्स करने का हुक्म दे दिया। ये आज पेशरफ सामने आई जो दरख्वास्त थी इनकी, उस हवाले से। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ्त सामने आई है वो सिंध हाई कोर्ट ने मीरपुर सिंध में जो एक सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी, उनका कत्ल हुआ, और उनकी गवाहान ने भी और उनकी फैमिली ने भी पीपल्स पार्टी के एक MNA और 2 उनके बेटों पर इल्ज़ाम आयद किया था कि ये उनके कातिल हैं और उनके कत्ल में मुलव्वस हैं। सिंध हाई कोर्ट ने सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी कत्ल केस में पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली कौमी असम्बली खालिद लोंड और उनके 2 बेटों नूर मोहम्मद और शहबाज लोंड की 15 रोज़ा हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। मीरपुर मथेलो के मकतूल सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल से मुतल्लिक़ सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत जस्टिस शफ़ी सिद्दीकी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। MNA खालिद लोंड और उनके बेटे नूर मोहम्मद लोंड हिफाजती ज़मानत के लिए सिंध हाई कोर्ट पहुँचे। अदालत आलिया ने दरख्वास्त पर समाअत के बाद खालिद लोंड और उनके 2 बेटों को 15 दिन की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। अब इनको किसी ने गिरफ़्तार तो करना नहीं था, अभी तक ये किसी उसमें नामजद ही नहीं हुए ना इनको किसी ने गिरफ़्तार करना था, लेकिन वो सिंध हाई कोर्ट पहुँचे 15 दिन की हिफाजती ज़मानत के लिए। MNA खालिद लोंड और उनके बेटे नूर मोहम्मद लोंड और शहबाज लोंड को उनको मुकदमे में नामजद कर दिया गया है, इस वजह से हिफाजती ज़मानत ली है। सिंध हाई कोर्ट ने 15 दिन में ट्रायल कोर्ट में पेश होने की हदायत कर दी, जबकि मुलज़मान की वापसी पर वकला ने शदीद नारेबाजी की, और इस दौरान वकला और मुलज़मान के हामियों के दरमियान हाथापाई हुई। सिंध हाई कोर्ट में वकला ने पीपल्स पार्टी के MNA और उनके ख़िलाफ़ नारेबाजी की, चूँकि एक सहाफ़ी का कत्ल हुआ है, तो उस पर फिर जो उनके हामी थे उनके साथ मामला ख़राब हुआ। 35 साला रिपोर्टर नसरुल्लाह गडानी गुज़श्ता कई साल से सिंध ज़बान के अखबार अवामी आवाज़ से वाबस्ता थे, और सोशल मीडिया पर अवामी मसाइल के हवाले से आवाज़ इंतहाई सरगर्म थे, और वो अपनी वीडियोज़ और ख़बरों में अंदरून सिंध अवाम को दरपेश मसाइल, जागीरदाराना निज़ाम की जानिब से अवाम पर ढाए जाने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ खुल कर वो आवाज़ उठाते थे। 21 मई को उनके आबाई शहर मीरपुर मथेलो में मोटरसाइकिल सवार 2 नामालूम मुसल्लह अफराद ने उन्हें फायरिंग करके ज़ख्मी किया था, जिसके बाद वो उनकी डेथ हो गई थी। रहीम यार खान जो पंजाब का इलाका है, वहाँ के शेख ज़ैद हस्पताल और फिर कराची मुंतकिल किया गया था, लेकिन वो ज़ख्मों की ताब ना ला सके थे। और अब उस मुकदमे में जिनको मरकज़ी मुलज़मान के तौर पर रखा गया है वो लीगी पीपल्स पार्टी के MNA हैं, और 2 बेटे उन्होंने हिफाजती ज़मानत ले लिया, और अब वो अदालत में पेश होंगे। आप जानते हैं FIA ने शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में बरी किया। आज तक अपील अगेंस्ट एक्यूटल है वो FIA की जानिब से दायर नहीं हुई। जो लाहौर की नैब अदालत है उसने मुख्तलिफ़ मुकदमात में मरीम नवाज़ को चौधरी शुगर मिल केस वगैरह में, या जो मनी लॉन्ड्रिंग का एक मुकदमा नैब का था उसमें शहबाज शरीफ वगैरह को, आशियाना हाउसिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ वगैरह को बरी किया। आज तक जो उस पर कोई अपील दायर नहीं हुई। फिर हमने देखा
कि इसी तरीके से ख्वाजा साद रफ़ीक और मुख्तलिफ जो लीगी क़यादत है कोई अपील दायर ना हुई बरीयत के ख़िलाफ़। फिर हमने देखा कि इस्लामाबाद में मरीम नवाज़ और सफदर अवान को बरी किया गया, कोई अपील दायर ना हुई, और अब नवाज़ शरीफ को बरी किया गया, कोई अपील दायर नहीं हुई। इमरान खान साइफ़र केस में रिहा होते हैं और बरी होते हैं, उनकी अपील दायर हो जाती है। और आज सिंपल ज़मानत का केस है 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में, और बेंच भी आमिर फ़ारूक साहब की सरबराही में था, 2 रुकनी बेंच था, उन्होंने ज़मानत मंजूर की, उसको कैंसिलेशन ऑफ बेल मूव की है। मैं आपको बता चुका हूँ कि अपील अगेंस्ट अक्यूटल जो बरीयत के ख़िलाफ़ अपील है, और कैंसिलेशन ऑफ बेल कि आपको किसी अदालत ने ज़मानत दी है और आप उसको मनसूख करवाने के लिए जाते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है या कोई स्कोप नहीं है। 90% ऐसी दरख्वास्तों को इंटरटेन नहीं किया जाता। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में इमरान खान को ज़मानत देने के फैसले के ख़िलाफ़ चेयरमैन नैब खुद गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 मई को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में इमरान खान की 10 लाख रुपए के मुचलकों की इवज़ ज़मानत मंजूर की थी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि मुलज़िम को ज़मानत देते हुए हक़ाइक़ को नज़रअंदाज किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला कानून की नज़र में दुरुस्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला कलअदम करार दिया जाए। एहतसाब अदालत ने इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत मंजूर की थी और अब ये पहुँचे हैं जनाब वाला सुप्रीम कोर्ट में। दूसरी तरफ अहम पेशरफ सामने आई है। ये मुकदमा नंबर है ज़िला रावलपिंडी है, थाना न्यू टाउन ज़िला रावलपिंडी। मुकदमा नंबर है 1788/2024 और ये तारीख़ व वक्त वक़ूअत तो नामालूम है, लेकिन जो FIR की डेट है वो 26 जून, इसी 26 जून की है। और मोहम्मद उमर सदीक हैं, ये SI हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, उनकी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज हुआ। एक तो कार्य जो पुलिस का मिसकंडक्ट है 155 जो C है पुलिस ऑर्डर का, वो इसमें दफ़ा है, और एक है अमानत में ख़यानत का जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है कि आपके पास कोई चीज़ अमानतन हो और आपने उसमें ख़यानत की हो। इस्तग़ासा ज़ेर दफ़ा 406 ते पे इमरोज़ मा हसनैन तारिक SI नुमान बिलाल मुहर्रर थाना मैं मौजूद हूँ कि हुक्म मोरखा 13 जून 2006 का। अब ये बेसिकली जो जज एजाज़ आसिफ साहब हैं, जो रावलपिंडी के 9 मई के मुकदमात की समाअत करने वाले जज साहब हैं, जिनके ख़िलाफ़ पहले रेफरेंस दायर हुआ और फिर उनके ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन दायर हुई, जिस पर मलिक शहजाद साहब 11 एप्लीकेशंस थी, 2-2 लाख जुर्माना आयद करके 22 लाख टोटल पंजाब हुकूमत पर जुर्माना करके गए हैं और ट्रांसफ़र एप्लीकेशनें खारिज कर गए थे। उस जज एजाज़ आसिफ साहब ने जो अब भी समाअत जारी रखे हुए हैं 9 मई के मुकदमात में, उस एजाज़ आसिफ साहब ने 13 जून को एक हुक्म जारी किया और उन्होंने ये स्पेशल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 रावलपिंडी के जज हैं और माल मुकदमा नंबर 2106/2023 थाना न्यू टाउन रावलपिंडी, ये 9 मई का मुकदमा है। उसका जो माल मुकदमा था, जो सुपरदारी का बेसिकली केस था। अब हुआ ये कि 33 मुलजमान हैं जिनका जो माल मुकदमा था, उनका कोई मोबाइल फ़ोन था, उनका कोई पर्स था, उनका कोई डेबिट कार्ड था, उनका कोई पासपोर्ट था, मुख्तलिफ जो जब पकड़ा गया तो जो उनसे मिला वो माल मुकदमा। उन्होंने पहले तो सुपरदारी की दरख्वास्तें दायर की कि जनाब ये चीज़ें, ज़मानत हो गई, ज़मानत के बाद सुपरदारी की दरख्वास्तें दायर की, कुछ ना हुआ। फिर उसके बाद अदालत ने कहा भाई आप इसके ऊपर इंक्वायरी करें, माल मुकदमा किधर गया, तो उस इंक्वायरी पर भी कुछ ना हुआ। आखिरकार सुपरदारी का जो केस था उन मुलजमान का, उसमें 13 जून को जज एजाज़ आसिफ साहब ने डायरेक्ट ऑर्डर कर दिया कि भाई आप इनके ख़िलाफ़ जो मुहर्रर है या माल मुकदमा का जो उसकी रखवाली करने वाला है, उसके ख़िलाफ़ आप 406 का पर्चा दें। बज़रिया डाक ऑर्डर मौसूल हुआ मुतलका थाने को और द इंक्वायरी रिपोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस रावलपिंडी रावल डिवीज़न हैज़ बिन सबमिटेड बाई। अब ये जो जज साहब का ऑर्डर है वही FIR में लिख दिया। जज साहब कहते हैं दी इंक्वायरी रिपोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस रावल डिवीज़न हैज़ बिन सबमिटेड बाई लुकमान जावेद SI पुलिस स्टेशन न्यू टाउन रावलपिंडी। द ब्रीफ कंक्लूजन ऑफ इंक्वायरी इज़ दैट सदाकत अहमद, उसका जो नंबर है आगे, जो मिस अप्रोप्रिएटेड द आर्टिकल्स रिमूव्ड फ्राम द पिटिशनर्स एज वेल एज अदर पीपल, टोटल 33 इन नंबर्स, हु आर शिफ्टेड बाय हिम फ्राम द प्लेस ऑफ देयर अरेस्ट टू द पुलिस स्टेशन एंड सोल्ड देम आउट इन ओपन मार्केट, और आम मार्केट में उनको सोल्ड मतलब सेल कर चुके हैं। Although
A conclusion of inquiry to the extent of fixing responsibility upon aforesaid Sadaqat Ahmed is satisfactory. However, inquiry is silent to the extent of numbers and kind of articles misappropriated by the official accused, and also to the extent that so far no FIR under relevant penal provision has been registered against the accused. Despite conclusion of the inquiry, the SHO present before the court is directed to get registered FIR against the delinquent official. Office recoveries of valuable properties of the petitioners, which include registration cards of the vehicles, जो गाड़ियों की भी रजिस्ट्रेशन कार्ड था, यूके वर्क वीज़ा कार्ड थे, और ओरिजिनल CNIC थे, शनाख्ती कार्ड थे, डेबिट और क्रेडिट कार्ड थे। और जो अदालत ने कहा कि ओपन कोर्ट में इसको अनाउंस किया है, और अदालत ने SHO को कहा कि भाई आपने इंक्वायरी तो की है, आपने गुनाहगार तो करार दिया है, लेकिन मुकदमा कौन दर्ज करेगा उस मुकदमे को। अब ये FIR तो 26/6 की है, लेकिन दुनिया न्यूज़ में जो है, दुनिया न्यूज़ की जानिब से ये जो तफसील दी गई है कि 9 मई के मुकदमात के 33 मुलजमान की पुलिस जामे तलाशी का सामान मार्केट में फ़रोख्त किए जाने का इंकशाफ हुआ है। पुलिस इंक्वायरी में जुर्म साबित होने पर एक कांस्टेबल गिरफ्तार कर लिया गया। अशिया में मोबाइल फ़ोन्स, बरतानवी वीज़ा कार्ड, पासपोर्ट, डेबिट कार्ड्स और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन बुक्स और दीगर अशिया शामिल हैं। ये मुकदमा है, उसमें ये कार्रवाई हुई। अदालत ने दहशतगर्दी अदालत से रजू किया तो अदालत ने इंक्वायरी का हुक्म दिया, जिस पर SP रावल फैसल सलीम ने SHO थाना न्यू टाउन लुकमान जावेद को तफ्तीश करने का हुक्म दिया। इंक्वायरी में साबित हुआ कि कांस्टेबल सदाकत ने मुलजमान से बरामद होने वाली अशिया को फ़रोख्त कर दिया है। इंक्वायरी पर सब इंस्पेक्टर उमर सदीक ने मुकदमा दर्ज करके पुलिस मुलजम को गिरफ्तार कर लिया है। ये जज एजाज आसिफ के हुक्म पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये हालात हैं। पहले फवाद चौधरी ने भी दावा किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी कहती है कि 9 मई के वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए बहुत पैसा कमाया गया है, लेकिन ये तो एक अनोखा काम है कि माल मुकदमा ही बेच डाला। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।